Hello, good morning, children. Welcome to your Moral Science PA. Children, today I am going to teach you a new lesson from your Moral Science book. That is, let's be punctual. Let's be punctual. Lesson number 8, page number 33. Okay, first of all, let me explain you what is punctual. Punctual means what? Punctual. Okay, punctual means what? पंक्चुअल मीन्स नाइदर अर्ली नॉर लेट. इसका मतलब है ना कि कोई टाइम से पहले ना टाइम से बाद, यानी लेट. ओके, टाइम से पहले भी नहीं और टाइम के बाद भी नहीं. दैट मीन्स वॉट एवर यू आर डूइंग, जो भी चीज़ आप करते हो, जहाँ भी आप जाते हो, एकदम पंक्चुअलिटी, एकदम टाइम से आना, टाइम से जाना, टाइम से अपना वर्क कंप्लीट करना, है ना. ओके, now see, better 3 hours too soon than a minute too late. इसका मतलब है कोई भी काम करो तो थोड़ा पहले कर लो, वो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन अगर कुछ देर से करना, this is not good. So children, in this lesson we are going to learn about the social habits, that is punctuality, है ना. हम सबसे ज़्यादा सोशल हैबिट्स यानी कि अच्छा और बुरा, डिसिप्लिन एंड गुड बिहेवियर कहाँ सीखते हैं? फ्रॉम द स्कूल, है ना. फ्रॉम द स्कूल हम बहुत सारी गुड हैबिट्स अपनी स्कूल में सीखते हैं. ओके, एंड इवन डिसिप्लिन, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, हाउ टू टॉक, हाउ टू लाइक से द गोल्डन वर्ड्स, व्हेन टू से द गोल्डन वर्ड्स, ऑल दिस वी लर्न इन द स्कूल. ऐसी पंक्चुअलिटी भी हम स्कूल से ही सीखते हैं. दैट मीन्स फ्रॉम स्कूल वी लर्न टू बी ऑन टाइम फॉर एवरीथिंग, है ना. जैसे हर एक क्लास, जब भी आपकी बेल रिंग होती है, टाइम से बेल रिंग होती है, हम टाइम से टाइम, कभी इंग्लिश पीरियड है, टाइम से टाइम, समटाइम्स मैथ्स पीरियड, ईवीएस पीरियड, ड्राइंग पीरियड, लंच टाइम, प्रेयर टाइम, एवरीथिंग जैसे टाइम से टाइम होता है ना. जैसे स्कूल की छुट्टी भी टाइम से होती है, प्रेयर भी टाइम से होता है, लंच भी टाइम से होता है. इसे कहते हैं पंक्चुअलिटी. और हमें हमेशा स्कूल के लिए हमेशा पंक्चुअल रहना चाहिए. दैट मीन्स अगर स्कूल 7 o'clock का है, इफ़ यू आर कमिंग एट 8 o'clock, 9 o'clock, दिस इज़ गुड चिल्ड्रेन. नो, इजंट इट, है ना. तो हमें स्कूल भी हमेशा टाइम पे होना चाहिए. बी पंक्चुअल इन आवर स्कूल. और पंक्चुअलिटी हमें क्या सिखाती है? सेल्फ डिसिप्लिन. सेल्फ डिसिप्लिन. ओके, कम ऑन, लेट्स स्टार्ट अ स्टोरी फॉर दिस. ओके, अब मैं आपको ये पंक्चुअलिटी स्टोरी के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी. कैन यू सी चिल्ड्रेन? बिल्लू नेवर रीच्ड स्कूल इन टाइम. इसका मतलब है बिल्लू स्कूल कभी भी टाइम पे नहीं पहुँचता था. एवरी डे ही मिस्ड द मॉर्निंग प्रेयर. इसका मतलब है वो हर रोज़ प्रेयर मिस करता था, हमेशा वो लेट हो जाता था, प्रेयर के लिए लेट पहुँचता था. एंड गॉट स्कोल्डिंग फ्रॉम हिज क्लास टीचर. स्कोल्डिंग मीन्स डांट सुनना, है ना. और उसकी क्लास टीचर रोज उसे डांटती थी. ओके, समटाइम्स ही वॉज ऑल्सो मेड टू स्टैंड आउटसाइड द क्लास बिकॉज ही वॉज लेट, है ना. मैम उसको क्लास के बाहर क्यों खड़ा रखती थी? बिकॉज ही वॉज लेट मैनी टाइम्स, है ना. लाइक उसको मैम क्लास के बाहर खड़ा रखती थी क्योंकि वो लेट होता था. One day, Billu's class teacher was going to take her class to an amusement park. इसका मतलब है एक दिन बिल्लू की क्लास टीचर पूरी क्लास को कहाँ ले जा रही थी? एम्यूजमेंट पार्क. वेट फॉर अ पिकनिक. फॉर अ पिकनिक. आपको याद है पिकनिक? वंस वी ऑल्सो वेंट सांभर फॉर सांभर सॉल्ट फॉर द पिकनिक, है ना. हम भी तो गए थे एक बार पिकनिक में, राइट. लाइक दैट ओनली बिल्लू की टीचर भी बिल्लू की पूरी क्लास को कहाँ लेके जा रही थी? अम्यूज़मेंट पार्क. अम्यूज़मेंट पार्क मीन्स जहाँ हम बहुत मज़े करते हैं, राइड्स होते हैं, बहुत सारे प्ले थिंग्स होती है वहाँ पर, है ना. सो दे वर गोइंग फॉर अ पिकनिक. एवरीवन वॉज वेरी एक्साइटेड. मतलब हर कोई बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे कि पिकनिक में हम ये करेंगे, पिकनिक में वो करेंगे. ऑल वेयर सब अपने अपने फ्रेंड्स का ग्रुप बना लिए. और कोई बोलता है मैं स्लाइड्स पे बैठूंगा, कोई बोलता है मैं स्विंग्स पे, कोई बोलता है मैं ये प्ले करूंगा, कोई बोलता है मैं लंच में ये लेके जाऊंगा, स्नैक्स लेके जाऊंगा, और ऐसे ना वैसे. ओके, नाउ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास वे टॉकिंग अबाउट व्हाट दे विल डू एट द अम्यूजमेंट पार्क.
है ना. जैसे कि अगर सपोज इन केस अगर मैं आपको बोल दूँ चलो आज हम पिकनिक चलेंगे, नो सॉरी कि कल हम पिकनिक चलेंगे, नाउ इमीडिएटली व्हाट कम्स इन योर माइंड, आपके दिमाग में क्या आता है, वाओ, आप सबसे पहले हैप्पी हो जाओगे, राइट, यू विल बी वेरी हैप्पी एंड अमेज्ड, है ना. और फिर आप सोचोगे हाँ मैं किसके साथ जाऊँगा, क्या क्या करूँगा, किस और लाइक कितना एंजॉय करूँगा, मैं ये लेके जाऊँगा वो लेके जाऊँगा, राइट, है ना. पिंकू एंड टिंकू सेड दे विल प्ले ऑन द स्विंग्स एंड स्लाइड्स. पिंकू और टिंकू किस पे खेलेंगे, स्विंग्स पे और स्लाइड्स पे, एंड ऑल्सो गो ऑन रोलर कोस्टर. रोलर कोस्टर वो गोल गोल घूमता है ना झूले की तरह, रोलर कोस्टर. दीपिका said she will play and enjoy at the water pool. दीपिका किस में जाने वाली थी, वाटर पूल में, है ना. देखो जो इसके फ्रेंड्स थे बिल्लू के, कोई तो स्विंग स्लाइड्स पे, रोलर कोस्टर पे जाने वाले थे, और दीपिका किस में जाने वाली थी, वाटर पूल पे पिकनिक में. वाओ. Okay, turn the page children, see what happened next, है ना. But that day बिल्लू was again late for the school. उस दिन भी बिल्लू लेट था स्कूल के लिए. When he reached his class had already left for the picnic. Ayyo, see what happened. On the picnic day also he was late for the school. उसे तो रोज़ लेट उठने का आदत है, लेट काम करने की आदत थी ना. ही वॉज नॉट पंक्चुअल, बिल्कुल डिसिप्लिन में नहीं रहता था, कोई भी काम टाइम से नहीं करता था, है ना. जिस दिन स्कूल पिकनिक जा रही थी उस दिन भी वो लेट हो गया, और सारे के सारे उसे छोड़कर कहाँ चले गए, पिकनिक पे. द स्पोर्ट्स टीचर टोल्ड हिम बिल्लू यू आर वेरी केयरलेस बॉय. किसने कहा था, स्पोर्ट्स टीचर. जैसे आपके भी पीटी का टीचर होते हैं ना, वैसे ही क्या कहा था उसे, केयरलेस, यानी एकदम लापरवाह बच्चा, है ना, केयरलेस. ओके. योर क्लासमेट्स हैव ऑलरेडी लेफ्ट फॉर द पिकनिक विथ योर क्लास टीचर. आपकी क्लास पूरी पिकनिक पे गई है, किसके साथ में, क्लास टीचर के साथ में. यू विल हैव टू मिस ऑल द फन. आपको पूरा फन मिस करना पड़ेगा. नाउ यू कैन नॉट गो फॉर पिकनिक बिकॉज यू आर लेट, है ना. बिल्लू वॉज वेरी सैड. बिल्लू को बहुत दुख हुआ, सैड. यू हैड ऑल्सो मेड सम बिग प्लान्स फॉर द पिकनिक. बिल्लू ने भी बहुत बड़े बड़े प्लान्स बनाए थे पिकनिक के लिए. ही एंड हिज बेस्ट फ्रेंड दीपू wanted to go on the fun rides. उसको और उसका जो बेस्ट फ्रेंड था ना दीपू, उसको किस पे जाना था, फन राइड्स पे. अब तो सब कुछ मिस हो गया, क्योंकि उसकी तो बस भी मिस हो गई, बिकॉज ही वॉज लेट, क्योंकि वो लेट था, है ना, इसलिए वो सब कुछ मिस हो गया. दैट डे बिल्लू डिसाइडेड that he will never be late for school and do all his work on right time. See, अब बिल्लू ने क्या डिसाइड किया कि ही विल नेवर बी लेट फॉर स्कूल, कि अब से वो स्कूल के लिए कभी लेट नहीं करेगा. एंड ही डू ऑल हिज वर्क एट द राइट टाइम, और वो हर काम अपना राइट टाइम से ही करेगा, है ना, कि राइट टाइम पे ही अपना वर्क करेगा. नाउ सी योर चिल्ड्रेन, है ना. अब जब इसने सारी पिकनिक, टीचर डांटती थी तब तो नहीं सुनते थे, बट जब पिकनिक के लिए बस मिस हो गई और उसने पूरे एन्जॉय लॉस कर दिए, है ना, पूरा एन्जॉयमेंट ही मिस ऑल द एन्जॉयमेंट एंड फन. उसने जब पूरे फन मज़े मिस कर दिए तो उसको क्या हुआ कि रियलाइज्ड कि उस बहुत बड़ा मिस्टेक है, कि उसे कभी भी लेट नहीं होना चाहिए. सो ही डिसाइडेड, उस दिन उसने डिसाइड कर लिया दैट ही विल नेवर लेट फॉर स्कूल एंड ऑल हिज वर्क, डू ऑल हिज वर्क ऑन द टाइम. चिल्ड्रेन रिमेंबर टाइम इज़ वैल्यूएबल, है ना. टाइम बहुत कीमती है, अगर एक बार टाइम चला जाए तो दोबारा नहीं आता है. अगर आपने क्लास 1 में पढ़ाई नहीं करी प्रॉपर टाइम पे तो आपको क्लास 2 में कुछ भी नहीं आएगा, है ना. तो यानी आपको ये तो नहीं है ना कि आपको क्लास 2 की जगह मैं वापस से क्लास 1 का पढ़ाऊँगी तो फिर क्लास 2 का कब पढ़ोगे, राइट. इसलिए हमेशा जो काम समय पे नहीं होता है तो फिर वो यूज़लेस यानी बेकार हो जाता है. Okay children, so always be at a right time to school, on time, to be good and sincere students. Okay, our time is very valuable. और जहाँ भी आप जा रहे हो हमेशा टाइम से पहुँचो ताकि आप सक्सेसफुल रहो. Got it children? So this was all from your lesson number 8. Let's be punctual. Okay, punctuality means always be on time. Got it children? Okay, I hope you understand and you will able to learn something from this lesson. Children, read this lesson
Till then, goodbye.